अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में बहुत ही आसान और छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि जब कमीज़ पहनी जाती है तो कमीज़ के जो साइड के चौक होते हैं वो अक्सर फट जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आप तरपाई कर रहे हैं या नॉर्मली आप सिलाई करते हैं चौक के ऊपर, तो आप ऐसा क्या करें जिससे आपके चौक कभी ना फटे। तो ये हमारे पास एक कपड़ा है, ये हमारे वो चौक है, ये हमारे चौक है जहाँ पे हमने कपड़े को अटैच करना होता है ताकि हमारा जो चौक है वो मजबूत हो जाए। ये हमने 1 इंच की चौड़ाई का कपड़ा और 5 इंच की लंबाई का हमने कपड़ा ले लेना है। 1 इंच चौड़ाई और 5 इंच लंबाई का कपड़ा लेने के बाद इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए हमने इसके दरमियान में सिलाई लगा लेनी है। सबसे पहले आपको तरीका बताने वाली हूँ कि अगर आपने साइड के जो चौक हैं, अगर आपने वहां पे तरपाई करनी है तो फिर क्या करेंगे। फिर आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने इस कपड़े को अटैच करना है अगर आप तरपाई कर रहे हैं तो। सबसे पहले इसके चाक को इस तरीके से फोल्ड किया जाता है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमने इसको फोल्ड कर लिया। उसके बाद हमने जो भी कपड़ा लिया था ये वाला, ये कपड़ा इसके ऊपर अटैच करेंगे और इतना इसको टर्न करेंगे जिसके ऊपर ये फोल्ड करेंगे जितना इसके ऊपर सिलाई आ जाए, और चाक के बिल्कुल किनारे के ऊपर रख के हमने इसको लगाना होता है। यहाँ पे सिलाई को रोकेंगे, इसको घुमाते हुए दोबारा सिलाई को बाहर ले जाएंगे। इस तरीके से इसी तरीके से अब दूसरी साइड के ऊपर भी हम लगाएंगे। यहाँ बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई हमने लगा ली है। अब इसी तरीके से दोबारा इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए जितना एक्स्ट्रा है ना उसको कट कर लेंगे और बस इतना लेंगे जिसके ऊपर हमारी सिलाई आ जाए। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जैसे पहले सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी तरीके से सिलाई लगेगी। ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ। अगर आपने कमीज के जो साइड के आपके चौक हैं, अगर आपने वहां पे तरपाई करनी है और आप चाहते हैं कि आपके चौक कभी फटे ना, तो इस तरीके से तरपाई करने से पहले आपने इस कपड़े को अटैच अगर कर लेते हैं तो आपके चाक जो है काफी मजबूत हो जाते हैं। अब आप नॉर्मल तरीके से नीचे आप जितनी भी आपने तरपाई के लिए कपड़ा वगैरह रखना है आप रखें, आपके चाक कभी भी नहीं फटेंगे। आपकी कमीज जब तक आप पहनेंगे आपके चाक जो है वो बहुत मजबूत रहेंगे। अब नंबर 2 पे आपके साथ आपको मेथड आपको बताती हूँ कि अगर आपने सिलाई लगानी है चाक के ऊपर, अगर आपने सिलाई लगानी है तो उसका तरीका क्या होगा। सिलाई लगाने के लिए पहले सिलाई लगाई जाती है। जो आपने चाक फोल्ड करने हैं ना, जितने आपने फोल्ड करने हैं उस हिसाब से आप नीचे से आपने घेरा फोल्ड किया, ऊपर आप चाक तक यहाँ तक आ गए। जब जहाँ तक आप नीचे से उसको फोल्ड करते हुए आप पहुंच गए हैं तो उसके बाद आपने कपड़े को अटैच करना होता है। अगर आप चाक को सिलाई लगा रहे हैं तो इस तरीके से आप कपड़ा रखेंगे। जब तरपाई की जाती है तो पहले कपड़ा रखा जाता है और जब सिलाई की जाती है तो पहले चाक को सिलाई लगाई जाती है, उसके बाद कपड़े को रखा जाता है। इसका भी जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर लिया मैंने, बस इतना रखा है जो इसके अंदर फोल्ड हो जाए। उसके बाद बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने जितने चाक फोल्ड करने हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक आप कर लें, और बाकी चाक को फोल्ड करने का वही तरीका होगा। ये थी एक छोटी सी टिप। अगर आप तरपाई कर रहे हैं या सिलाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके चाक कभी भी ना फटे, तो आप इस छोटी सी टिप को अगर फॉलो करते हैं तो आपके चाक कभी भी नहीं फटेंगे। तो जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।